एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई छोटी नदी और दूर दूर तक फैली हरियाली थी। हर जानवर अपने अपने स्वभाव के अनुसार जंगल में रहता था। इसी जंगल के एक कोने में एक छोटा सा चूहा रहता था। वो आकार में बहुत छोटा था, लेकिन बहुत फुर्तीला और समझदार था। वो हमेशा जंगल के रास्तों, बिलों और छिपने की जगहों को ध्यान से देखता रहता था। जंगल के खुले मैदान में खरगोश रहता था। वो तेज दौड़ने में माहिर था और हर समय चौकन्ना रहता था। उसे घास के मैदान पसंद थे, जहां वो दूर तक सब कुछ देख सकता था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ के पास हाथी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और ताकत भी बहुत ज्यादा थी। वो शांति से रहता, पेड़ों की डालियां तोड़कर खाता और नदी में पानी पीता। और उसी जंगल के गहरे हिस्से में रहता था शेर। वो जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था। उसकी मौजूदगी से ही पूरे जंगल में एक अलग सा डर और सम्मान बना रहता था। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हुई। बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और जंगल के निचले हिस्सों में भर गया। सबसे पहले इस बदलाव को चूहे ने महसूस किया। उसने देखा कि उसके बिलों में पानी घुसने लगा है। वो तुरंत ऊंची जगहों की ओर बढ़ने लगा और रास्ते में हर जगह पानी के निशान देखता गया। खरगोश ने भी महसूस किया कि मैदान की जमीन गीली होती जा रही है। उसने ऊंचे टीले की ओर भागना शुरू किया। भागते भागते उसने देखा कि कई छोटे जानवर इधर उधर फंसे हुए हैं। हाथी तक भी पानी पहुंच गया। हालांकि पानी उसके लिए खतरा नहीं था, लेकिन उसने समझ लिया कि जंगल में कुछ गड़बड़ हो रही है। वो धीरे धीरे ऊंची जगह की ओर बढ़ने लगा। उधर शेर का इलाका भी पानी से घिरने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत के बावजूद प्रकृति के सामने सब बराबर है। वो भी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ा। बारिश रुकने के बाद जंगल का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। कई रास्ते पानी में डूब चुके थे। कुछ जानवर ऊंचाई पर फंसे हुए थे और नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। छोटा सा चूहा इस बदले हुए जंगल को ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि एक संकरा रास्ता अब भी सूखा है, जो एक ऊंची पहाड़ी तक जाता है। ये रास्ता बहुत पतला था, जिसे बड़े जानवर आसानी से नहीं देख सकते थे। चूहा उस रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगा और आसपास के जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। खरगोश ने इस हलचल को देखा और उस सूखे रास्ते की ओर बढ़ गया। हाथी ने भी जब देखा कि कुछ जानवर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे चल पड़ा। उसने अपने भारी शरीर से पानी भरे रास्तों को थोड़ा दबाया, जिससे रास्ता और साफ हो गया। शेर ने दूर से ये सब देखा। उसने समझ लिया कि सुरक्षित जगह उसी दिशा में है। वो भी सावधानी से आगे बढ़ा। धीरे धीरे सभी जानवर उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां जमीन सूखी थी और सब सुरक्षित थे। जंगल का सबसे छोटा जानवर, सबसे तेज जानवर, सबसे बड़ा जानवर और सबसे ताकतवर जानवर सभी एक ही जगह पर थे। कुछ समय बाद पानी वापस उतरने लगा। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। नदी अपने पुराने रास्ते पर लौट आई। इस घटना के बाद जंगल में एक नई समझ बन गई। अब किसी जानवर को उसके आकार या ताकत से नहीं आंका जाता था। सब जानते थे कि हर किसी की अपनी उपयोगिता होती है। जंगल पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और सुरक्षित हो गया। और ये सब संभव हुआ क्योंकि हर जानवर ने अपने अपने गुणों से सही समय पर सही काम किया।